नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले आज बात होगी एसडीएम ज्योति मौर्य यानी अफसर बीवी के बाद उठे घमासान की। इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य के नाम की चर्चा खूब हो रही है। बेवफाई की तोहमत कहिए या स्त्री की अग्नि परीक्षा, लेकिन ज्योति के बाद जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाला है। कानपुर की सविता मौर्य पर भी ऐसा ही आरोप लगाया गया है कि उनके पति अर्जुन ने यह आरोप लगाया है। एक फोन कॉल हम आपको सुनाएंगे। ये फोन कॉल की रिकॉर्डिंग आप सुनिए, जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। ये कहानी किसी एक ज्योति मौर्य की नहीं, ये कहानी किसी एक आलोक वर्मा की नहीं। एसडीएम ज्योति मौर्य से भी आगे निकल गई सविता मौर्य। तू अभी औरतों का असली रूप देखा नहीं है यार। जब औरतें अपने पे उतर आएंगी ना तो तुझे ना फाड़ देंगी बीच बीच से। ये तू जान ले। तुझे अंदाजा नहीं है कि कब तक औरतें बर्दाश्त करती हैं और कितना सहती हैं। ठीक है। हाँ, तेरा अब लिमिट एकदम पार हो गया है। तो यार कितने दिन से हम तुमसे सही होने हेलो, के लिए बोल रहे हैं, सब सही हो मेरी जाए। बात सुन ले एक बार और, बाद में बोलना। हम्म। मेरी बात सुन। तू कुछ भी कर ले, भगवान भी उतर के आ जाए नीचे जमीन पे, वो भी कहेंगे ना तेरे साथ रहने के लिए, तो भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम पूरा जिंदगी बिना शादी के रह जाएंगे, इतना हम में है, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। पति ने पढ़ाया, जिंदगी में आगे बढ़ाया। कामयाब बीवी बोली, करा दूंगी टुकड़े टुकड़े। तेरे रसूलबाद में तो व्यवस्था कर दी है, वहाँ भी एप्लीकेशन दे दिए हैं। तू परेशान मत हो, तेरा हर जगह कर दिए हैं। तू वो एसडीएम वाला मामला लेके कूद रहा है। तू नॉर्मल इंसान है, एसडीएम के और वो वाला खेल यहाँ मत खेल। तो वही बता रहे थे कि हम लोग नॉर्मल परिवार से हैं, तुम अच्छे से रहो। एक शरीर में कितने टुकड़े होंगे तुझे अंदाजा भी नहीं है। तो करवा दो ना यार टुकड़े, एक 500 टुकड़े करा दो। तुम करवा दो, हम चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ में मरोगे तो हम ज्यादा अच्छा से रहेंगे। नहीं आया, रुक, तेरा एक जगह और तेरा व्यवस्था करना पहले। तो वो कर लो, लेकिन दो चीजें हम तुमसे बार बार बोले हैं। कानपुर देहात के अर्जुन की पूरी कहानी हम आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए उनकी बीवी की बातें सुनिए। नाम है सविता मौर्य। पति का आरोप है कि ठीक एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह उनकी बीवी ने भी नौकरी लगने के बाद छोड़ दिया। ऐसा मिल जाए, मतलब सब कुछ भी ना लेने के बाद तुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचा दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए यार ऐसे फालतू बातें बोलने में। कैसे बोल पाती है भगवान? सुन, तुझे ज्यादा वो है कि तू कैसे बोल देती है उल्टा सीधा। तो काहे नहीं कर ले रहा है? काहे नवंबर इतना हम डाल दिया रे? हम कर ले। हम काहे कर ले? हम तुझे नहीं छोड़ना है, बस हमें तेरे साथ ही रहना है, साथ ही मरना है बस। और हमें काहे नहीं जाके जिंदगी अपनी गुजार रहा है रे? अपनी सिंपल सी बात बेटा, ये जान ले कि मुझे तेरे साथ ही रहना, तेरे साथ ही जीना है। चाहे कुछ भी कर ले, रहेंगे तेरे साथ ही। बता, सिंपल सी बात है। अब उसके लिए हमें जो करना पड़ा हम कर रहे हैं। सबसे हैरत की बात तो ये है कि सविता ने न सिर्फ साथ छोड़ा, बल्कि अब पति पर एफआईआर के बाद जान से मारने की धमकी भी दे रही है। कुछ ऐसा ही आरोप है पति अर्जुन का। तू अभी औरतों का असली रूप देखा नहीं है यार। जब औरतें अपने पे उतर आएंगी ना तो तुझे ना फाड़ देंगी बीच बीच से। ये तू जान ले। तुझे अंदाजा नहीं है कि कब तक औरतें बर्दाश्त करती हैं और कितना सहती हैं। ठीक है। हाँ, तेरा अब लिमिट एकदम पार हो गया है। तो यार कितने दिन से हम तुमसे सही होने के लिए बोल रहे हैं, सब सही हो जाए। मेरी बात सुन ले एक बार और, बाद में बोलना। मेरी बात सुन। तू कुछ भी कर ले, भगवान भी उतर के आ जाए नीचे जमीन पे, वो भी कहेंगे ना तेरे साथ रहने के लिए, तो भी हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम पूरा जिंदगी बिना शादी के रह जाएंगे, इतना हम में है, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। अफसर बीवी के बाद सविता मौर्य को आपने सुना, उनकी बातें सुनी। अब आगे सविता और अर्जुन की पूरी कहानी बताएंगे। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ये कहानी किसी एक ज्योति मौर्य की नहीं है। यहाँ कोई एक आलोक नहीं है, कई कहानियां हैं, कई किरदार जिनका दर्द एक जैसा है, एक जैसी कहानी है। कानपुर की सविता मौर्य की कहानी का असली राज क्या है, आइए हम आपको विस्तार से ये पूरी कहानी समझाते हैं। कहानी कुछ वैसी ही है। किरदार पति और पत्नी, मुद्दा भी वही। पति का आरोप है कि उसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी हासिल करने में मदद की, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उन्हें ठोकर मार दी। इनका नाम अर्जुन है, जिनके मुताबिक उनकी शादी अब सिर्फ इन तस्वीरों में ही बची है। वास्तविकता में इनकी पत्नी सविता मौर्य ने इनका साथ छोड़ दिया है और जिन्हें पढ़ाने के लिए इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, भारी कर्ज में डूब गए। लेकिन जब पत्नी की नौकरी से सुख हासिल करने और साथ में मिलकर घर चलाने की बात आई तो सविता मौर्य ने साथ छोड़ दिया और जान से मारने की धमकियां तक देने लगी। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे। पति पत्नी का झगड़ा है, आपसी लड़ाई है, दोनों तरफ के दावे अलग अलग हैं। अर्जुन जहां अपनी पत्नी पर धोखा देने और धमकियां देने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी पत्नी का दावा है कि उन्हें अपने पति से इसीलिए अलग होना है क्योंकि वो ना पढ़ना लिखना चाहते हैं और ना ही नौकरी करना चाहते हैं। उसके पास इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो हम क्या करें। वहीं पति अर्जुन का कहना है कि वो मजदूरी करते हैं, किसी तरह से अपने घर का खर्च चलाते हैं, लेकिन जब शादी के बाद पत्नी ने आगे पढ़ने और नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने आगे बढ़कर उनकी मदद की। कर्ज लेकर नर्सिंग की पढ़ाई के लिए फीस भरी, लेकिन जब उनकी पत्नी की नौकरी लगी तो उनकी पत्नी ने शहर बदल दिया और उन्हें और उनके परिवार को पीछे छोड़ दिया। केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके। बाकी रूम का किराया, चीजें वो अलग चीजें हैं। पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनके हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है। अर्जुन की पत्नी सविता मीडिया के कैमरे पर ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती, लेकिन फीस के दावे पर सविता मौर्य अपना ही दावा पेश कर रही हैं और कह रही है कि उनके पति अर्जुन ने सिर्फ 1 साल की फीस भरी, 1 साल ही पढ़ाया। आप बताइए बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? 1 साल का फीस कितना होता है? अब 1 साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है। 1 साल सिर्फ पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया 1 साल करके। बाकी पढ़ाई सविता मौर्य ने कैसे की और उसके लिए फीस कहां से जमा की, इस बारे में उन्होंने कैमरे पर नहीं बोला। लेकिन उधर उनके पति अर्जुन फीस की रसीद दिखा रहे हैं, उनकी पत्नी की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज दिखा रहे हैं और ये भी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी पत्नी उन्हें तलाक देना चाहती है, लेकिन वो तलाक के लिए राजी नहीं है। मैं इनको डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। ये जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना के और हमसे डिवोर्स लेना चाहती हैं। तो ये म्यूचुअल डिवोर्स का फाइल हुआ था, लेकिन अभी डेट में हमने वकील साहब से कहा हुआ है कि हमें नहीं लेना है। 1-2 नहीं, ऐसे कई मामले अब मीडिया में सामने आने लगे हैं। अर्जुन का आरोप है कि सविता मौर्य के घर वालों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी।